चाहिए। 10वीं क्लास से ही या 9वीं क्लास से ही बच्चों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। पॉक्सो क्या बोलता है? 18 साल से कम की उम्र के बच्चे के साथ, बच्चे की डेफिनेशन यही है, बच्चे के साथ में कोई भी आपके वकील साहब ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे केस को प्रेजेंट किया तो वो बेल दिला भी सकते हैं। क्या बोलता है ये सेक्शन? पहले आप इसको समझिए दोस्तों, सेक्शन को डिटेल में पढ़ना है, सेक्शन 3 को पढ़ो। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेक्शन 4 जो कि पॉक्सो एक्ट का एक बहुत सीरियस सेक्शन है, और इससे भी ज्यादा सीरियस सेक्शन है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में तो फांसी तक का भी प्रावधान है। हालांकि अगर हम बात करें सेक्शन 4 की तो इसमें भी उम्र कैद तक का प्रावधान है। सीरियस सेक्शन है, इतनी आसानी से लोगों को बेल नहीं मिलती। बेल में क्या क्या गलतियां करते हो, कैसे बेल लोगे, इन सब पर वीडियो मैंने बनाया है। किस तरह से केस को प्रेजेंट करोगे कोर्ट में, उस पर वीडियोज हैं। अपील हाई कोर्ट में कैसे लगाओगे, उस पर वीडियोज हैं। किस तरह से फाइट करोगे कोर्ट में, इन सब की वीडियोज आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। मैंने लगभग सभी सेक्शंस को कवर किया है। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, फर्स्ट जनरेशन वकील है और कोई सिखाने वाला नहीं है, मेरी वीडियोस को देखोगे, बहुत कुछ सीखोगे, पॉक्सो एक्ट को जानोगे। मेरी मंशा, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि मेरी वीडियो के माध्यम से किसी के पास तक लीगल अवेयरनेस पहुंच सके और वो जान सके क्या क्या छोटी छोटी गलतियां वो करते हैं केस लड़ने में, या फिर आपका केस चल रहा है तो आप भी जान सके कैसे अपने केस को आप प्रेजेंट कर पाओगे कोर्ट में। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए सेक्शन 4 के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी ले रहा है, सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है या फिर आप पर केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें और भी लोगों तक, ताकि वो भी अपने आप को अवेयर बना सके। दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूं कि इस तरह के जो एक्ट होते हैं ना, जो बच्चों से लिंक करते हैं, ऐसे एक्ट को तो सरकार को सिलेबस में डालना चाहिए। 10वीं क्लास से ही या 9वीं क्लास से ही बच्चों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। पॉक्सो क्या बोलता है? 18 साल से कम की उम्र के बच्चे के साथ, बच्चे की डेफिनेशन यही है, बच्चे के साथ में कोई भी किसी भी तरह का कृत्य हुआ और अगर फिजिकल टच भी हुआ, आपने गलत नियत से बच्चे के गाल पर हाथ लगाया तो भी अपराध है दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ही करोगे, यही बोलता है सेक्शन 4, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इसके अंदर जो सजा के प्रावधान है बहुत स्ट्रिक्ट है। अपने देश का जो कानून है पॉक्सो एक्ट, ये 2012 में आया था नवंबर में। अब इसमें अमेंडमेंट आया था 2019 में, जब सेक्शन के अंदर जो सजाएं हैं उनको और बढ़ा दिया गया। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो एक्ट है ये, इस एक्ट में टोटल 46 सेक्शंस को ठीक से अगर आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि दूसरे जो कानून है, आईपीसी की बात करें, बीएनएस की बात करें, सीआरपीसी या बीएनएसएस की बात करें, उसके अनुसार नहीं चलेगा क्योंकि सेक्शन 29 प्रिजम्पशन की बात करता है। तो यहां पर चीजें बदल जाती हैं। अब बात करते हैं सजा कितनी है। सजा आपको जान लेनी चाहिए, जल्दी से बेल मिलती नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, बेल लेने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है। केस अगर वीक है, आपके वकील साहब ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे केस को प्रेजेंट किया तो वो बेल दिला भी सकते हैं। क्या बोलता है ये सेक्शन? पहले आप इसको समझिए दोस्तों, सेक्शन को डिटेल में पढ़ना है, सेक्शन 3 को पढ़ो। सेक्शन 3 में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि ये कब माना जाएगा पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पनिशमेंट बोलती है 4 में। क्या बोलता है ये दोस्तों? ये सेक्शन बोलता है, पहले ही पॉइंट में अगर आप पढ़ते हो, ये बोलता है कि जो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, ऐसे मामले में कम से कम सजा होगी 10 साल, जिसको बढ़ाकर उम्र कैद तक किया जा सकता है। ये तो इसका एक वर्जन है, जो इसमें 10 साल से कम तो सजा नहीं होगी। कोई सोचे अपराध हो गया, सेक्शन 4 में सजा बोलेगी 5 साल, 2 साल, 3 साल सजा दे दो, ऐसा नहीं होगा। 10 साल तो सजा बोलेगी ही। और ये सेक्शन में सजा बढ़ाई भी जा सकती है। कब बढ़ेगी सजा, आप ये भी समझ लीजिए। बच्चे की उम्र अगर 16 साल से कम है। क्या बोलता है सेक्शन? सेक्शन में दोस्तों आप अगर आओगे और इसका 2 पढ़ते हो, मतलब सब सेक्शन 2 पढ़ते हो सेक्शन 4 का, तो उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे की उम्र अगर कम हुई 16 साल से तो ये कम से कम सजा 20 साल की होगी। कम से कम सजा 20 साल की होगी, जो सजा बढ़ाकर उम्र कैद तक की जा सकती है। और साथ में एक बात और भी, यहां पर बच्चे को कंपनसेशन देने का भी प्रावधान है। मतलब कंपनसेशन दिया जाएगा, सरकार तो देगी, साथ में आप भी दोगे, आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। अब दोस्तों बात क्या होती है, यहां पर एक थोड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? बहुत सारे जो फर्जी केस किए जाते हैं ना, फर्जी केस जो सच में किसी को परेशान करने के लिए, बच्चे की एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं हो रही है, यहां पर बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, वो फर्जी केस बनाए जाते हैं। वहां पर कुछ वकील होते हैं जो उनके केस लड़ते हैं, बाद में जो ये कंपनसेशन का पैसा मिलता है उसमें से कुछ
लेन देन हो जाता है। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं वो केसेस जिसमें कि सिर्फ केस इसलिए लड़ा गया कि आगे पैसे तो मिलेंगे और सामने वाले को सबक सिखाएंगे कि इसने इतनी हिमाकत कैसे की, इसकी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से लड़ने की। ये जो ईगो फैक्टर है ना, ये इंसान को फंसा देता है। और पॉक्सो में जल्दी से बेल मिलती नहीं, आप पहले अरेस्ट किए जाओगे। अरेस्ट कर रिमांड वाला सीन इसके अंदर नहीं होता है। आपको अरेस्ट कर लिया गया, अगर रिमांड लिया भी 2-3 दिन में पूछताछ कर लेते हैं। रिमांड लिया, रिमांड के बाद आपको जेल भेज दिया, जेल जाने के बाद 2 महीने में चार्जशीट लगेगी। पहले 3 महीने लगती है चार्जशीट, ये अब 2 महीने लगती है। जब से ये नया कानून आया उसमें लिखा हुआ है कि रेप के अंदर आप 2 महीने में चार्जशीट लगाओगे, क्योंकि जब आप पे 4 लगेगा तो 376 जिसको बोलते हैं 64 वो भी लगेगा, जो अब बीएनएस का नया सेक्शन बन गया वो भी लगेगा। फिर जब इसमें चार्जशीट लग जाएगी, चार्जशीट लगने के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, फिर बच्चे की गवाही होगी, तब तक 6-7 महीने आप जेल में काट चुके होंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया, आपके पास सबूत है, आप लगाकर बेल ले सकते हो। बेल लगाई, अपने बेल ले लो। पर मैं फिर बोलता हूं, अगर आपके पास सबूत हैं और सच में केस फर्जी है, सेशन कोर्ट बेल लगाओ, हाई कोर्ट बेल लगाओ, सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, फटाफट से बेल लो। ज्यादा चक्कर मत लगाओ कि बच्चे गवाही होगी उसके बाद में बेल लगाऊंगा। जरूरी नहीं है, उससे पहले आप बेल लगा सकते हो। आपके वकील साहब का एक्सपीरियंस आपको बेल दिलाएगा। कितना एक्सपीरियंस है केस को प्रेजेंट करने का, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है केसेस को लड़ने का, ये सब चीजें मायने रखती है। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।